गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम सीखेंगे कि हम ITR 3 कैसे फिल करते हैं और ITR 3 में कौन लोग फॉल होते हैं। मैंने क्लाइंट ओपन करके रखा है। तो सबसे पहले हम ITR 3 में कौन लोग फॉल फॉल होते हैं वो बताता हूँ। जिसकी भी बिजनेस इनकम है और जो जो बिजनेस इनकम जो बिजनेस कर रहा है, जिसने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट नहीं करा है, तो वो ITR 3 में फॉल करेगा। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकली बताता हूँ कि हम ITR 3 कैसे फिल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा इंपोर्ट करते हैं। यहाँ से डेटा हमने इंपोर्ट कर रखा है। इससे अगर उसकी GST सेल्स या परचेजेस है तो हम वहां से एग्जैक्ट वही फिगर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। देन उसके बाद हम क्लाइंट से डेटा लेंगे, या क्या वो टैली में प्रोवाइड करे या जैसे भी प्रोवाइड करे, तो हम यहाँ पे उनके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे हम ट्रेडिंग बनाते हैं। हम P&L, कैपिटल जो भी होता है, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, तो हम उनकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे हम अपनी कन्वीनियंस और उनकी कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं। यहाँ पे बनाने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम जनरल इंफॉर्मेशन में जाते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन में हम बैलेंस शीट एंड P&L वाले इधर जाएंगे। एंड यहाँ पे जो मेन होता है, यही होता है ITR फॉर्म। जो फिगर हम यहाँ पे फिल करेंगे यही ITR फॉर्म में जाएगा और इसी फिगर से ITR फिल होगी। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ फंड देखते हैं कि भाई प्रोप्राइटर्स कैपिटल कहाँ से आया पैसा। और लोन से आया है या अनसिक्योर्ड लोन से आया है। जैसे हम नॉर्मल बैलेंस शीट भरते हैं, फिर वो अप्लाई कहाँ हुआ है पैसा, डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट से रिलेटेड मैटर, फिनिश गुड्स, सन्ड्री डेटर, जो भी चीज़ हम अभी हमने वहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाई थी ना, तो वो तो हम सिर्फ क्लाइंट्स को देंगे, उससे ITR फॉर्म का कोई रिलेशन नहीं है। वो हमारे कन्वीनियंस के लिए है। बट जो ये फॉर्म होता है, ये जाता है इनकम टैक्स पे, जहाँ से हम ITR फॉर्म, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ से ही सारे फिगर्स देख सकता है। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग P&L वगैरह सब जैसा हम बनाते हैं वैसा बनाएंगे, फिल करेंगे। एंड अगर कोई स्पेकुलेटिव एक्टिविटी हम करते हैं, यानी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी मतलब इंट्राडे वगैरह, वो भी हम यहाँ पे इस फॉर्म ITR 3 में यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसमें हम टर्नओवर लिखते हैं, क्या टर्नओवर है हमारा, प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर वगैरह, और लास्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ट्रांसफर टू कंप्यूटेशन कर देते हैं, ताकि वो जो उसका फिगर है वो बिजनेस BUS 1 कर देते हैं। तो फिर ये करने से ये क्या होता है हमारा, कि जो हमने फिल करा है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होके बाहर आ जाएगा बिजनेस में, जैसे कि 12,96,000 जो आपको दिख रहा है, वो फिगर ऑटोमेटिक जो हमने ट्रांसफर करा तो यहाँ पे फेच कर लेगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन फेच कर लेगा और यहाँ पे प्रॉफिट फेच कर लेगा। यहाँ पे GST टर्नओवर डिटेल्स वगैरह हम डालते हैं, कि कोई GST नंबर डालते हैं अगर उसने GST ले रखा है, और यहाँ टर्नओवर डालते हैं। यहाँ पे बिजनेस टाइटल और वगैरह हम सब डाल सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा जो भी हमने, मैच कर लीजिएगा, मेक श्योर कर लीजिएगा कि जो हमने वहाँ पे फिल करा है और यहाँ पे वो मैच हो रहा है, सही ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है, बिफोर फाइलिंग रिटर्न। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ट बनाते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ट क्या होता है कि हम यहाँ पे फिगर्स, अगर पहले से हमारा ये क्लाइंट है तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हमको डालने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर हमारा ये फर्स्ट क्लाइंट है, फर्स्ट बार हमारे पास आया है, तो हमको यहाँ पे मैनुअली सब डालना पड़ेगा। जैसे कि एयर कंडीशन जैसे ग्रुप हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये कौन से ग्रुप में आता है, ये हमको अपने नॉलेज के बेस पे सेलेक्ट करना है। रेट्स ही अपने आप फेच कर लेगा और ओपनिंग और डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू दैट ये कैलकुलेट कर लेगा, और हमको क्लोजिंग बैलेंस और ये सब मैच कर लेगा। और यहाँ जो फिगर है ये ऑटोमेटिक वहाँ पे हमको डालना है, जो मैंने आपको ITR का फॉर्म बताया था। आफ्टर दैट बस यही होता है, बिजनेस यहाँ पे शो हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके टैक्स आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे पता चल जाएगा कि भाई इसका टैक्स क्या बन रहा है, इसके कितने प्रॉफिट पे टैक्स बन रहा है। फिर हम सिंपली T रिटर्न फॉर्म में जाएंगे, यहाँ से रिटर्न सबमिट करेंगे, और या हम E वेरीफाई लेटर भी कर सकते हैं, या आधार EVC से भी हम फाइल कर सकते हैं रिटर्न। और उसके पहले हम अगर कोई एरर्स है तो हम E रिटर्न में जाते हैं और यहाँ से हम एरर रिमूव करते हैं बिफोर फाइलिंग रिटर्न। तो देखिए जैसे यहाँ पे कोई एरर बताया है इसने, तो ये हम एक जैसे रेक्टिफाई करने के लिए देगा, तो हम रेक्टिफाई कर लेंगे।
आफ्टर रेक्टिफिकेशन, और अगर कोई एरर नहीं है तो फिर ये हमको जेसन डाउनलोड करने के लिए भी यहाँ पे हमको फाइल लोकेट करने के लिए बोलेगा। तो इट मीन्स अगर ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, इट मीन्स कि हमारी जो रिटर्न है वो एरर फ्री हो चुकी है, अब हम उसको फाइल कर सकते हैं। दैट्स इट, बस इतना ही है आज के वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।